superior हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हृदय के विषय में। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम। तो ये डायग्राम बन चुका है। ये हृदय की संरचना, यहाँ पे ये सुपीरियर वेना कावा, और ये यहाँ पे देख रहे हैं आप ओर्टा, ये राइट आर्टरियम, ठीक है। और ये लेफ्ट आर्टरियम, ये यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व, यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व और बाइकास्पिड वाल्व। और हृदय जो होता है ये कार्डियक मसल से बना होता है, और हृदय के जो चारों ओर से जो दोहरी झिल्ली हृदय आवरण होता है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। तो अगर आपने अभी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मैंने रुधिर परिसंचरण तंत्र पूरा पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हृदय के विषय में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज है ये की थी विलियम हार्वे जी ने। ये क्वेश्चन बनता है। हृदय का जो है हम सामान्य ज्ञान ले लेते हैं थोड़ा सा। हृदय की स्थिति, आकृति, माप और इसका भार, ये सब कुछ जान लेते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हृदय की जो पोजीशन होती है, उसका शेप, साइज, वेट, ये सब जान लेते हैं। तो मनुष्य का हृदय जो होता है, ये मैंने कलर करने का वैसा रखा है। मनुष्य का हृदय गुलाबी से रंग का, शंकुआकार, खोखला, मांसल अंग होता है, ठीक है। ये मेरे पास, ये मैंने इसको कलर किया है गुलाबी सा। मतलब कि शंकुआकार होता है ना, मसल्स, मस्कुलर, ये जो होता है मांसल अंग होता है। जो फेफड़ों के बीच क्या होता है, जो फेफड़े के बीच मतलब डायाफ्राम के ठीक ऊपर स्थित रहता है। और या हमारी बंद मुट्ठी के क्या होता है बराबर, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा। और इसका भार 300 ग्राम होता है। और हृदय की जो संरचना और इसकी जो कार्यकी के अध्ययन को हम, इसकी जो मतलब कार्यकी के अध्ययन की जो शाखा होती है, इसे हम हृदय विज्ञान यानी कि कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे जो जो सब कुछ दिया है, हम सभी के विषय में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हृदय का कार्य क्या होता है? तो हृदय का कार्य होता है ब्लड को पंप करना, और लंग्स का कार्य होता है रुधिर का शुद्धिकरण करना। अगर हम बात करें यहाँ पे धमनी क्या होती है, सिरा क्या होता है, तो जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त जो होता है, इनका धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त ले जाना, शुद्ध रक्त को ले जाना हृदय से शरीर के अंग तक, ठीक है। और जो सिरा होते हैं ये अशुद्ध रक्त लाना हृदय में, मतलब सिरा का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त लाना जो है कहाँ पे, हृदय में, ठीक है, अशुद्ध रक्त लाना। अब हम बात करें जो ये पल्मोनरी, ये होती है ना पल्मोनरी आर्टरी, इसका क्या काम होता है? मतलब अभी तो हमने धमनी के विषय में जाना, अब ये पल्मोनरी धमनी क्या होती है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, पल्मोनरी धमनी का काम होता है अशुद्ध रक्त ले जाना हृदय से फेफड़ों तक, ठीक है। जो वो जो है सेमी लूनार वल्व से जो कनेक्ट होती है ना पल्मोनरी धमनी, ये अशुद्ध रक्त ले जाना हृदय से फेफड़ों तक, इसका काम होता है। फिर हम बात करें कि अब पल्मोनरी जो वेन होती है, ये इसका क्या काम होता है? तो ये जो पल्मोनरी वेन होती है यानी कि पल्मोनरी सिरा, तो इसका होता है कि ये शुद्ध रक्त लाना फेफड़े से हृदय तक। जब वो मतलब उसका शुद्धिकरण हो जाता है, तब वो जो वहाँ से जो लेके आता है वो कौन होता है? पल्मोनरी सिरा, यानी कि शुद्ध रक्त लाना फेफड़ों से हृदय तक।
वहाँ पर आप देख रहे थे जो सिरा होते हैं, जो सिराएं हैं वो क्या कर रही हैं, अशुद्ध रक्त लाना हृदय में, और जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त ले जाना हृदय से शरीर के अंग में। लेकिन ये जो पल्मोनरी जब जुड़ जाता है तब ना, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या काम करती है, अशुद्ध रक्त ले जाना हृदय से फेफड़ों तक, और पल्मोनरी सिरा ये शुद्ध रक्त लाना फेफड़ों से हृदय तक। हृदय का कार्य ब्लड को पंप करना और लंग्स के पास भेजना, यही मतलब कि इसका काम होता है। फेफड़े का कार्य होता है रुधिर का शुद्धिकरण करना। हृदय की संरचना और कार्यकी के अध्ययन को तो आपने जाना, इसकी शाखा जो होती है अध्ययन की, इसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है। आपने जाना कि जो धमनी होती हैं उन सब में प्योर ब्लड होता है, बस एक ही ऐसी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, वो होती है फुसफुसी धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और जो सिरा होते हैं, जो हाथ पैर में ग्रीन कलर की ना होती हैं, आपको ऊपर से ही दिखाई पड़ती हैं, ये वास्तव में ये ब्लू कलर की होती हैं जो सिरा होती हैं। और ये क्या होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और जैसे इम्प्योर क्या, जो CO2 वाला मतलब, लेकिन एक सिरा ऐसी होती है जिसमें प्योर ब्लड होता है, वो हमने देखा। ये जो हमारी पल्मोनरी वेन हो गई ना, पल्मोनरी, ये वाला पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी जो फुसफुसी सिरा है, इसमें इसमें जो है क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। और हम देखें जब हृदय में रुधिर आता है तो इम्प्योर आता है, हृदय से कौन लेकर आता है, तो सिराएं यानी वेंस लेके आती हैं राइट आर्टियम में। उसमें क्या होता है कि उसमें दो बड़ी वेंस जुड़ी होती हैं। इन वेन को हम जो है वेना कावा कहते हैं। ये देखिए, ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, दो होती है ना, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ये लार्जेस्ट वेना कावा दो इसलिए होती हैं, ऊपर वाली को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, जैसे कि आप देख रहे हैं, और नीचे वाली को क्या कहते हैं हम, इन्फीरियर वेना कावा। तो ये सिराएं, छोटी छोटी जो सिराएं होती हैं, छोटी छोटी सिराएं रुधिर को लाकर बड़ी वेना कावा में छोड़ देती हैं, और ये वेना कावा राइट आर्टियम से जुड़ी होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये राइट आर्टियम से जुड़ी होती हैं। फिर क्या होता है कि ये जो होती हैं ना, ये जो वेना कवा राइट एटीएम से जुड़ी होती हैं, ये इम्प्योर ब्लड क्या करती हैं, पहले दाएं अलिंद में आता है, मतलब कि इन्हीं के द्वारा, और फिर जब ये पूरा भर जाता है तो ट्राइकस्पिड वल्व, ये आप देख रहे हैं ट्राइकस्पिड वल्व, यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वल्व जो होते हैं, ये ट्राइकस्पिड वल्व क्या होता है कि जब ये पूरा ऊपर वाला वो भर जाता है ना, तो जो हमारा ये ट्राइकस्पिड वल्व होता है ये खुल जाता है, तो इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में जब ये पूरा भर जाता है ना, राइट वेंट्रिकल भी जब ये पूरा भर जाता है, ये नीचे ये वाला, ये भी जब पूरा भर जाता है, तब फिर क्या होता है, तो ट्राइकस्पिड वल्व जो होते हैं जब वो भर जाता है ना, तो ट्राइकस्पिड वल्व जो होता है ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसके क्लोज होने पे एक साउंड आती है, लव लव साउंड आती है। फिर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में एक वल्व और होता है जिसे हम सेमी लूनार वल्व, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा होता है, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। यह धमनी इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों के पास लेकर जाती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये लेकर के जाती है। ठीक है, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों के पास लेकर जाती है। फिर क्या होता है वहाँ पे, फेफड़ा का काम होता है CO2 आउट O2 इन, यानी कि प्योर ब्लड हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद लंग्स से ब्लड को कौन लेकर जाएगा, तो पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन, इसकी भी मैंने बात कर ली है, उसमें पल्मोनरी वेन जो है इसमें शुद्ध रुधिर होता है ना, तो अब ये पल्मोनरी ब्लड को लेकर कहाँ, पल्मोनरी वेंस जो है ब्लड को लेकर गया कहाँ पे, लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम के पास जब गया तो वह पूरा भर जा गया, तो क्या हुआ, वहाँ पे जो बाइकस्पिड वल्व होते हैं ना, बाइकस्पिड वल्व खुल जाता है, और ब्लड हमारा कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ना ब्लड, तो फिर जब वो वहाँ पे आता है ना, जब बाया निलय
बाहर जाएगा तो बाइकास्पिड वाल्व क्लोज होगा। वहाँ से एक भी साउंड आती है क्लोज होने पर, आवाज़ आती है डब। लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्ज आर्टरी कनेक्ट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं। ठीक है, ऑर्टा कहते हैं जिसे, वो मतलब कि जो उससे कनेक्ट होती है। और यह धमनी अपने अपने से जो छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी, उन धमनियों को ब्लड ब्लड को मतलब क्या होता है, उन धमनियाँ जो होती हैं वो ब्लड को लेकर जाएंगी जहाँ से CO2 वाला ब्लड आया था, यानी कि जब ये अब O2 वाला ब्लड लेकर के जाएंगी ऑर्गन्स के पास, मतलब कि ऑर्गन से वो प्योर ब्लड आया था, अब ये प्योर ब्लड लेकर के जाएंगी। तो ये एक बार हमने फिर से देख लिया है। हम बात करें कि हार्ट के पास ब्लड कौन लेकर आता है, ये क्वेश्चन आएगा तो सिरा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट वेन का नाम, तो वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेना कावा किस चैम्बर में से कनेक्ट होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट एट्रियम। ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहाँ होता है, तो आपने देखा ये यहाँ पे, यानी कि ये कहाँ होगा, राइट एट्रियम में। ट्राइकॉस्पिड वाल्व होता है कहाँ, ये राइट एट्रियम में। सेमिनुलार वाल्व कौन सी आर्टरी से कनेक्ट होता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी कौन से ऑर्गन से कनेक्ट होती है, तो वो लंग्स से, मतलब कि वो लेके जाती है ना इम्प्योर ब्लड को। किस चैम्बर से पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है, तो नीचे यहाँ राइट वेंट्रिकल से, तो राइट वेंट्रिकल से। अगर हम बात करें जो इंसानी दिल होता है, ये सामान्य स्थिति में औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।